तो हेलो एवरीवन। आज का एजेंडा ये है कि यार आज ना इंस्टॉलेशन करें। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इंस्टॉलेशन ना तो आपके मैक ओएस में कराऊंगा या फिर विंडोज़ में कराऊंगा, ना कि लिनक्स उबंटू किसी में। हम डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे, क्रोम आईडी लिखेंगे और पहला जो लिंक आएगा id.room.id, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जितनी इंस्टॉलेशन होगी वो सारी इसी के अंदर होगी। ठीक है, जितना भी हमारा सिक्योर का काम होगा हम इस आईडी में करेंगे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्लिक करना है साइन अप में। तो साइन अप पेज आएगा। अब इस साइन अप पेज में गूगल से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो गूगल से डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। आप फेसबुक से करना चाहो फेसबुक से कर लो, गिटहब से करना चाहो गिटहब से कर लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे ओपन था तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू कंटेनर में क्लिक करना है। न्यू कंटेनर में क्लिक करने के बाद कुछ नाम इस पे फिल कर देते हैं, जैसे कि मैं इस पे कर देता हूँ MySQL। ओके, फिर उस पे रीजन सेलेक्ट कर लेना मुंबई। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, इसको ऑप्शनल रहने दो। विजिबिलिटी प्राइवेट रहने दो। ठीक है, फिर स्टैक में पाइथन ही सेलेक्ट करते रहना। फिर एकदम एंड में आ जाना, और इंस्टॉल MySQL और एनेबल MySQL CTL कमांड, ये दो चेकबॉक्स में क्लिक कर लेना। फिर उसके बाद क्रिएट योर कंटेनर पे आएगा, क्रिएट कंटेनर। ये क्रिएट कर रहा है अभी, प्रिपेयरिंग फॉर दिस। सो इसका वेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका सीक्वल का जो भी आपका सीरीज है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे कोडिंग क्वेश्चंस, कुछ भी काम है, सारा इसी आईडी पे करेंगे। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम अगर रहेंगे तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड वेट कर लेते हैं इसका। जैसे ही आपका कंटेनर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे रन लिखा आएगा, रन पे क्लिक करना है जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्या है, 10 GB तक का आपको स्पेस एलोकेट होता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पॉज कर देता हूँ जब तक रेडी होगा, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, रन का ऑप्शन आ रहा है और स्टॉप का आ रहा है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, रन पे क्लिक करना है। तो ये हमारी एक नई ग्रूम आईडी खुल जाएगी। ठीक है, सो इस पे भी 2-3 सेकंड या कुछ कह लो 5 सेकंड लगते हैं। ये स्टार्ट होने के बाद आपको एक टर्मिनल पे ये कुछ लिखा सा आएगा। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल है जो कि आपका वर्क स्पेस है। उसके आगे आपका वर्क स्पेस का नाम लिखा है MySQL। यहाँ पे आपको अपना कोड करना है। ओके, यहाँ पे आपको अपने SQL की कमांड्स लिखनी है। ये आपका प्रोजेक्ट एरिया है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप राइट क्लिक करना और न्यू फाइल बना सकते हो। तो ये MySQL वर्क स्पेस के अंदर कोई फाइल क्रिएट हो जाएगी, लेट से hello.sql। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपका एक्सटेंशन होगा वो SQL होगा, .sql। ठीक है, तो इस पे अगर आप एंटर करोगे तो ये आपकी एक फाइल खुल जाएगी। अब इस फाइल के अंदर आपको, जैसे आप मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिखते हो, तो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, और वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते रहोगे। अभी इसलिए कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कमांड है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कमांड लिखते हो, सारे जो छोटे एक एक लाइन के कमांड लिख सकते हो, बट जो लेंथी कमांड है, 3-4 लाइन के कमांड्स है, वो अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो वो दिक्कत क्या होगी, आपकी हल्का सा भी एक एरर आपको वापस से फिर से कोड लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको एरर रिजॉल्व कर लोगे इजिली। और यहाँ पे आपको कुछ भी लिखोगे, जैसे मैंने लिखा क्रिएट, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस मिलता रहेगा कि अच्छा ये क्रिएट है। कुछ एरर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कलर हाईलाइट्स भी होते रहेंगे, ये चीज़ है। फिर हम आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, Ctrl+S से जब इस फाइल को सेव कर लोगे तो इस फाइल के जितने भी, अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखे हो, उसको आप यहाँ पे एक लाइन से आप इसको रन कर सकते हो, इस फाइल को, इस टर्मिनल के अंदर। ठीक है, और अगर बाई चांस कभी आपका टर्मिनल खो जाए या फिर बंद हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, विंडो पे जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, या फिर इसकी शॉर्टकट की है Alt+Shift+T। आप इसको ड्रैग करके नीचे भी रख सकते हो, आप इसको हाफ स्क्रीन में भी स्प्लिट कर सकते हो। तो ये
आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो ये यहाँ पे मेरी फाइल आ जाएगी और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, टर्मिनल। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी मैं लिखूंगा तो यहाँ पे वो रन हो जाएगा यूजिंग 1 लाइन कोड, जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वाली चीज इंस्टॉलेशन आपको समझ आई होगी। तो आने वाले लेक्चर्स पे जितना भी हम काम करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जिससे हमें टर्मिनल में लिखना है, फर्स्ट कोड जो कि हमें हर बार टर्मिनल स्टार्ट करते ही लिखना है। ठीक है, ये कोड मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये लिखना ही लिखना है। इसके आगे हम सीखेंगे क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस को कैसे बनाएं। ठीक है, एक बार डेटाबेस को बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे उसको ड्रॉप कैसे करें। कभी कभी हम गलत भी बना लेते हैं, तो साथ साथ हम ड्रॉप कमांड भी सीख लेंगे कि कोई अगर गलत डेटाबेस बन गया या फिर हमें डेटाबेस का यूज़ नहीं है तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं उसे। उसके बाद हम सीखेंगे यूज़ कमांड का, यूज़ डेटाबेस कैसे करें, एक पर्टिकुलर डेटाबेस को कैसे यूज़ करें। ठीक है, और लास्ट इधर सीखेंगे सेलेक्ट कीवर्ड का, सेलेक्ट डेटाबेस। तो जो आपको पहला कमांड है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो आपको हमेशा लिखना ही लिखना है अपने टर्मिनल में, वो है MySQL -ctl स्पेस CLI और हाइफन, ये सेमीकोलन डालना जरूरी है। ठीक है, तो चलेगा। तो MySQL CTL क्या होता है आपका, कंट्रोल ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी, और CLI आपका होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो ये दो चीज आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CTL की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी, और CLI की होती है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोड पे जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अपना कोड ही लिखते हैं। तो पहला हमारा कोड है MySQL -ctl स्पेस CLI और सेमीकोलन। तो ये क्या है, MySQL डेटाबेस के सर्वर के अंदर हमें ले जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने ये देखा कि MySQL लिखा आ रहा है, इसी के अंदर सारा काम करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अपना डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो क्रिएटिंग अ डेटाबेस में जो हमारा फॉर्मेट रहेगा, क्रिएटिंग अ डेटाबेस में उसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे होगा, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो लेट से मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट इधर उसका नेम आएगा। अब इस नेम कन्वेंशन में भी हमें क्या करना है, हमें दो चीजें याद रखनी है। दो टाइप की नेम कन्वेंशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है, पहली होती है कैमल केस और दूसरी होती है स्नेक केस। ठीक है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि लेट से आपने कोई एक वर्ड बताया है, लेट से मैंने लिखा हेलो, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट नेम कन्वेंशन में दे सकते हो। ठीक है, लेट से आपको दो वर्ड को कंबाइन करके लिखना है, तो आप हेलो स्पेस वर्ल्ड नहीं लिख सकते। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। हेलो स्पेस वर्ल्ड स्पेस नहीं डाल सकते दो वर्ड को अगर कंबाइन करके लिखना है। या तो इसको आप कैमल केस में लिखोगे, कैमल केस में इसको कैसे लिखोगे, हेलो, और जो सेकंड वर्ड होता है उसका कैपिटल लेटर वर्ड। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। और अगर इसी चीज को स्नेक केस में लिखना होता नेम, या नेम की जगह स्नेक केस क्या होता है, ये दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो स्नेक केस में लिखना होता तो इसे ऐसे लिखते हैं, हेलो अंडरस्कोर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो W है यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो नेम कन्वेंशन होते हैं, इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार करते हैं। चाहे तो मैं कोड अपना यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिएट डेटाबेस हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। लेट्स से DB भी लिख देते हैं, DB मीन्स डेटाबेस। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब सेकंड जो होता है हमारा होता है कमांड शो डेटाबेस। शो डेटाबेस क्या करेगा, वो हमें बताएगा शो डेटाबेसेस। ठीक है, इसमें एस आता है और सेमीकोलन। शो डेटाबेसेस में ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है ये हमने बनाया, और ये बाकी जो है इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सेस,
ये सारे प्री डिफाइंड होते हैं, इनको हमें कभी भी छेड़ना नहीं होता, ना ड्रॉप करो इन्हें, ना इनसे मतलब रखो। हमने जो बनाया है अब उसी को यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट से अगर मेरे को, अब हमारा जो सेकंड कमांड था वो था ड्रॉप डेटाबेस। इस ड्रॉप डेटाबेस को अब यूज करके देखते हैं, ठीक है। सो ड्रॉप डेटाबेस में क्या है, हमें सेम ही कमांड लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ड्रॉप, कैपिटल भी यूज कर सकते हो इधर, और स्मॉल में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप डेटाबेस, और वहां पे डेटाबेस का नाम लिख दो, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब अगर मैं शो डेटाबेसेस करूंगा तो मेरे को यहाँ पे आप देखोगे हेलो वर्ल्ड डीबी नहीं दिख रहा। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस, उसका सिंटेक्स समझ लिया। उसमें दो टाइप होते हैं, कैमल केस और आपका होता है स्नेक केस। कैमल केस में दो वर्ड्स को अगर कंबाइन करना है तो जो सेकंड वर्ड होता है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, और जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल करते हैं, ठीक है। कैपिटल करते हैं मतलब ऐसे, हेलो वर्ल्ड। तो इसमें जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। अब इसी में अगर हमें स्नेक केस लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे विद अंडरस्कोर, जो ये हमने लिखा, ठीक है। अब एक और लिख देते हैं, फिर से क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस हेलो वर्ल्ड। सो इस बार मैंने कैमल केस में लिख दिया, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। सो ये हमारा क्रिएट हो गया है। एक बार टाइप करते हैं शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट कमांड आता है यूज, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस सीख लिया, ड्रॉप सीख लिया, ठीक है। इधर एक और था जो बताना था, वो था शो डेटाबेसेस, जो मैंने आपको साथ में दिखा दिया, शो डेटाबेसेस, ठीक है। शो डेटाबेसेस में आपको क्या हो रहा है, जितने भी डेटाबेस आपने बना रखे हैं, पहले बने हुए भी दिखेंगे, और जो आपने बना रखे हैं वो सारे इस वाले कमांड से दिखेंगे, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस देख लिया हमने। अब देख रहे हैं यूज डेटाबेस। यूज डेटाबेस क्या करता है, लेट से आपको पर्टिकुलरली हेलो वर्ल्ड आपके पास 2-3 है, मैंने यहाँ पे एक और क्रिएट कर दिया, ये वाला फिर से क्रिएट कर दिया लेट से, ठीक है। अब मैं फिर से कर रहा हूँ शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड डीबी दोनों दिख रहा है। अब यूज डेटाबेस क्या करेगा, यूज डेटाबेस कमांड तब लिखनी है जब आपको वो पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना है। लेट से मेरे को हेलो वर्ल्ड को यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज हेलो वर्ल्ड। एक मिनट रुकना, फिर से चला लेते हैं, मैं यहीं पे कमांड लिख देता हूँ जब तक, यूज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं शो डेटाबेसेस। तो हमारे पास ये है, हम यूज हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डेटाबेस चेंज, दैट मीन्स कि आपने अब यूज डेटाबेस में आपने कौन सा यूज किया, हेलो वर्ल्ड को। अब आप हेलो वर्ल्ड के अंदर आ गए हो, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड के अंदर कुछ भी जैसे टेबल क्रिएट करना है तो उससे पहले आपको ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी। जब तक आप उसको उस डेटाबेस को यूज नहीं करोगे तब तक आप इसके अंदर टेबल कोई डेटा नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये वाली कमांड इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास नेक्स्ट कमांड आती है सेलेक्ट डेटाबेस, ओके। सो सेलेक्ट डेटाबेस क्या करती है, सेलेक्ट डेटाबेस हमें ये बताती है कि आपने करेंटली कौन सी डेटाबेस को सिलेक्ट कर रखा है। तो इसमें हमें रिटर्न होके आया हेलो वर्ल्ड, दैट मीन्स ये बता रहा है हमें कि हमने अभी करेंटली हेलो वर्ल्ड डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो सेलेक्ट डेटाबेस से जो भी हम करेंटली यूज कर रहे हो वो डेटाबेस आएगी। लेट्स से मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ, ठीक है। और फिर से अपने टर्मिनल में जाते हैं, यूजिंग दिस कमांड MySQL CTL CLI। अगर आप अपना एरो की दबाओगे तो ये वाला कमांड रन हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम रीरन कर रहे हैं और देखते हैं, लेट्स से कि अगर मैं कोई यूज करता ही नहीं और डायरेक्ट सेलेक्ट डेटाबेस लिख लेता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, ठीक है। अभी मैंने कोई यूज कमांड यूज ही नहीं करा क्योंकि मैंने अभी फिर से रीरन किया ना। और अगर मैं खाली सेलेक्ट डेटाबेस लिख दूं तो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये बताएगा कि यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स,
check the manual that correspond to your MySQL SQL version server version for the right syntax to use the near database। क्योंकि हमने यूज कमांड का यूज ही नहीं किया है तो सेलेक्ट डेटाबेस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर यहीं पे मैं यूज कर लेता हूं, यहाँ पे मैं अगर यूज हेलो वर्ल्ड डीबी ये स्नेक केस वाला यूज कर लेता हूं और इसके बाद अगर मैं कमांड चलाता हूं सेलेक्ट डेटाबेस, तो अब ये मेरे को बताया कि हमने करेंटली हम हेलो वर्ल्ड डीबी का काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू टेबल। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा उसको लिख लेना। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है कि जो डेटाबेस होता है ना इज जस्ट अ बंच ऑफ टेबल्स। मल्टीपल टेबल्स को मिला के ही एक डेटाबेस बनता है और उस टेबल पे ही हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, अ डेटाबेस इज जस्ट अ bunch of tables that where data is stored। ठीक है, जो भी हमारा टेबल होता है वो क्या करता है, अपने डेटा को होल्ड करता है। टेबल होल्ड्स डेटा। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मैंने आपको बताया था जो भी हम स्ट्रक्चर डेटा पे काम कर रहे हैं तभी हम SQL यूज करते हैं। रिलेटेड डेटा, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड इन अ structured format within a database। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास टेबल पे डेटा होगा वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इस पे अभी हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल को ड्रॉप करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो डेटाबेस है वो हमारा लॉट्स ऑफ टेबल से बना है। तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल टेबल ले आया हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ डिस्कशन करनी है, ये डिस्कस करनी है। जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल होती है ये वाली लाइन, ये आपकी क्या होती है आपकी रोज होती है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है आपके सारे कॉलम्स है। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो अगर मैं एम्प्लॉय नंबर की बात करूं तो जो एम्प्लॉय नंबर है इसमें हमेशा न्यूमेरिक डेटा ही स्टोर होगा। ठीक है, आप इसके अंदर जाके किसी का नाम स्टोर करोगे तो वो स्ट्रक्चर डेटा नहीं होगा। ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मींस कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है बट आप क्या स्टोर कर रहे हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसी नेम है, नेम में आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है। स्ट्रिंग वैल्यू मींस आपको कोई टेक्स्ट स्टोर करना है। ठीक है, बट आपने अगर यहाँ पे गलती से कई नंबर स्टोर कर दिया जैसे 14, 13 ऐसे कुछ स्टोर कर दिया तो वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। बट हम किस पे काम करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो SQL हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही काम होगा। ऐसे सैलरी है, सैलरी भी आपकी न्यूमेरिक डेटा ही लेगी, जैसे 2000, 3000। ठीक है, लेगी न्यूमेरिक डेटा ही। फिर आपका कुछ ये होगा COMM जो भी है ये कॉलम। ठीक है, और फिर ज्वाइन डेट होगी। ज्वाइन डेट आपकी क्या ले रही है, डेट। ठीक है, ये भी डेट फॉर्मेट में ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में एक बार बात कर लेते हैं कि आपको डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमारे देखो SQL में ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें से हमने इसको न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट टाइप्स में 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया। पहली कैटेगरी में क्या होता है, आपका इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, टाइनी इंट होता है, मीडियम इंट होता है, बिग इंट होता है, डेसिमल, न्यूमेरिक, फ्लोट, डबल। ठीक है, तो जनरल पर्पस में एक ये यूज आता है, डेसिमल यूज आता है, फ्लोट यूज आता है और डबल यूज आता है। ये ज्यादातर आता है, बाकी सारे स्पेस कॉन्फ़िगरेट है कि लेट से स्मॉल इंट थोड़ा कम स्पेस लेता है, ऐसे है, तो इन सब का ज्यादा यूज नहीं आता। स्ट्रिंग टाइप पे भी आपका कैर, वेरकेर सबसे ज्यादा यूज आते हैं, बाकी इतना कोई यूज नहीं आता। ठीक है, इनम डेटा टाइप थोड़ा ज्यादा यूज में आ जाता है कभी कभी। तो ये 2-3 ही है, तो हमारे पास इतने सारे, बट हम कुछ चंक्स को ही पढ़ेंगे और उनको अच्छे से पढ़ेंगे। डेट टाइप्स में आपको डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम ईयर, इसके आगे भी बहुत कुछ होते हैं, नाउ होता है, करेंट होता है। ठीक है, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम क्रिएट कैसे करते हैं टेबल को, तो उसका सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, क्रिएटिंग अ टेबल। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इस पे हम क्या करेंगे, हमारा सिंटेक्स ऐसे स्टार्ट होगा, हमें लिखना है क्रिएट टेबल और उस पर्टिकुलर टेबल का नेम। अब टेबल का नेम, जैसे मैंने आपको डेटाबेस की वीडियो में बताया था कि टेबल का जो नेम होता है, जैसे डेटाबेस में मैंने डेटाबेस का नेम दिया था, उसकी दो ही नेम कन्वेंशन दी थी। कैसी थी? पहली थी कैमल केस और स्नेक केस। ऐसे यहाँ पे भी टेबल का नेम जो होगा आपका, दो ही कन्वेंशन हो सकते हैं, कोई भी नाम दो, या तो सिंगल वर्ड दो तो कोई दिक्कत नहीं, दो वर्ड्स को कॉम्बिनेशन में ले रहे हो तो या तो कैमल केस में लिखो या उसको स्नेक केस में लिखो। फिर आपके ये दो पैरेंथेसिस आएंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम नेम। कॉलम नेम, यहाँ पे कुछ नाम आएगा कॉलम का और यहाँ पे उसका आएगा डेटा टाइप, ठीक है। अभी एग्जांपल भी लेंगे। फिर आपको एक सेमीकोलन डालना है। लेट से सेमीकोलन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, सेमीकोलन कह रहा हूँ, कॉमा डालना है, सॉरी। कॉमा का मीनिंग क्या है यहाँ पे? लेट से कि आपने मल्टीपल टेबल्स बनाने हैं, मल्टीपल रोज बनानी है या मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं, तो एक कॉलम के बाद अगर दूसरा कॉलम आपको चाहिए तो वो कॉमा बताएगा कि आपको इसके बाद एक और कॉलम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉलम नेम और यहाँ पे डेटा टाइप, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप, लेट से पिछले वाले अगर हम टेक्स्ट पे देखें तो हमने यहाँ पे 5 कॉलम है, तो टोटल कितने कॉमा लगे होंगे? 4 कॉमा लगे होंगे। पहला रो, फिर एक कॉलम, कॉमा, फिर दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे 4 कॉलम, 5 कॉलम बनाने के लिए 4 कॉमा लगेंगे। तो हमने सिर्फ 2 कॉलम बनाया तो हमारे पास 1 कॉमा लगा, ठीक है। कॉमा रिप्रेजेंट करता है कि हमें एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम बनाना चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा मत डालना, बट 2 बनाना है इसलिए। अब देखो मैं यहाँ पे कॉमा इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको सिंटेक्स में याद रखनी है। अब बात करते हैं कॉलम नेम की। कॉलम नेम आपको एक स्पेसिफिक नेम बताना है जो उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे कॉलम नेम जो था हमारा, यहाँ पे था एम्प्लॉय नंबर, फिर था नेम, फिर था सैलरी। तो ये क्या कर रहे हैं? उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला टेक्स्ट होगा कॉलम नेम में, वहां पे हमें कॉलम का कोई पर्टिकुलर नेम देना है और उसका डेटा टाइप देना है। तो यहाँ पे लेट से कि एम्प्लॉय नंबर पे किसी ने डेटा टाइप दिया होगा इंट का, क्योंकि ये होल नंबर को स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे डेटा टाइप हमें इंट स्टोर करनी है, ठीक है। ऐसे ही कॉलम नेम अगर लेट से मैंने बना दिया, सेकंड कॉलम बना दिया नेम का, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को डेटा टाइप देना होगा varchar का। हम varchar ज्यादातर यूज करेंगे कैर को छोड़ के। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट varchar इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल इसका लिख देता हूँ। लेट से मेरे को एक कैट्स का टेबल बनाना है, तो उसका ऐसे लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब सिंगल नेम है मेरे पास, तो मैं कैमल केस यूज करूं या ना करूं या फिर स्नेक केस करूं ना करूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने डायरेक्ट कैट्स, वन वर्ड है तो मैं कैट्स ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। मेरे को लेट से 2 कॉलम बनानी है, तो ऐसे पैरेंथेसिस आएगा और सेमीकोलन आएगा। तो 2 कॉलम बनाने के लिए पहले कॉलम का नेम मैंने डाला नेम, ठीक है, और उसका डेटा टाइप होगा varchar, ठीक है। अब इस varchar में हमें ये पैरेंथेसिस डाल के बताना है कि कितने कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर इन द सेंस, लेट से मेरा नाम है कृष्णा, तो मैं 7 कैरेक्टर तक स्टोर कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने नेम में एलिजिबिलिटी दी है कि यार 100 कैरेक्टर तक स्टोर करा सकते हो, ठीक है। तो 100 कैरेक्टर तक किसी बंदे का नाम स्टोर हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट कॉलम चाहिए, तो नेक्स्ट कॉलम चाहिए तो मैं डालूंगा कॉमा। अब इस कॉमा से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैं एक नेक्स्ट कॉलम भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम मैंने लेट से दे दी एज की, ठीक है, और यहाँ पे उसका डेटा टाइप देना है, तो एज का डेटा टाइप मैंने दे दिया इंट, ठीक है। इंट में यहाँ पे कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, 11 डिजिट्स तक स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो अगर ना भी लिखोगे ऐसे पैरेंथेसिस डाल के कुछ, तो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार हम अपने कोड पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार बना लेते हैं क्रिएट टेबल कैट्स, पैरेंथेसिस डालना है और इसमें पीछे सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। पहले हमें कॉलम बनाना है नेम का, जिसपे उसका डेटा टाइप होगा varchar, और उसमें हम 100 वैल्यू तक स्टोर करा सकते हैं, मतलब 100 कैरेक्टर्स तक। फिर उसके बाद कॉमा डालना है और नेक्स्ट लाइन में हमने डाला एज। अब वो इंट डेटा टाइप है उसका, तो इसको एक बार क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 4 लाइन लिखी है, इसलिए मैंने फाइल के अंदर लिखा, यहाँ लिखता तो दिक्कत हो सकती थी, कोई टाइपो एरर ये सब। तो इसमें लिखा है क्वेरी होके 0 रो सेलेक्टेड। अब हमने टेबल बनाया है, ठीक है, तो अब टेबल को शो कर सकते हैं। तो जैसे वहां पे शो डेटाबेसेस करते थे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं शो टेबल्स। तो ये हमारा बता रहे हैं कि हमने एक टेबल इस नाम का बनाया है जिसका नाम है कैट्स, ठीक है। अब शो टेबल्स के बाद हमारा आता है
एक आता है इसके बाद, शो टेबल्स करने के बाद हम कर सकते हैं डिस्क्राइब कैट्स। ये डिस्क्राइब कैट से क्या होगा, ये हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे देगा कि यार किस टाइप से हमने डेटा टाइप बनाया है, ठीक है। तो एक बार इसको चलाते हैं डिस्क्राइब कैट्स, तो आपने देखा होगा ये इसने हमें एक समरी लाके दे दी, ठीक है। तो इस पे इसने टाइप बताया, पहले फील्ड में क्या आएगा आपका कॉलम नेम, तो हमने दो टाइप के दो कॉलम बनाए हैं, एक नेम वेरिएबल से और एक एज से। हमने varchar स्टोर किया था 100, तो इधर 100 कैरेक्टर्स तक स्टोर हो सकते हैं, और मैंने बाय डिफॉल्ट इंट पे कुछ नहीं डाला था, तो ये 11 डिजिट्स तक स्टोर कर सकता है। बाकी ये सारी चीजें नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, ये आने वाली क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ड्रॉप कमांड का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ड्रॉप का। तो ड्रॉप कमांड का सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल, ठीक है, एंड उसके बाद टेबल का नेम। तो उससे आपका जो भी आपको टेबल को ड्रॉप करना है तो आप वो ड्रॉप कर सकते हो। तो लेट से मेरे को ड्रॉप करना था, तो मैं लिखूंगा कैट्स टेबल, तो ड्रॉप टेबल कैट्स, ठीक है। इसमें एक चीज और समझने वाली है, जो आप यहाँ पे कैट्स लिख रहे हो ना, वो ही कैट्स ऐसे लिखना है। आप कैट्स ऐसे नहीं लिख सकते सारा कैपिटल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नेम कन्वेंशन रॉन्ग हो जाएगी। जिस नाम से आपने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है उसी नाम से यहाँ पे आप उसको ड्रॉप करोगे। यहाँ पे आप स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं कर सकते, अपर कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर भी नहीं कर सकते। लेट्स से कि आपने यहाँ पे लिख दिया इंस्टेड ऑफ CAT कैट, जिसमें स्मॉल कैरेक्टर पे लिखा है, आपने लिख दिया कैट्स, जिसमें आपका C जो है कैपिटल है, तो वो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसको कैपिटल लेटर से ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं लिखूं ड्रॉप टेबल कैट्स, सो ये मेरे को एरर देगा अननोन टेबल हेलो वर्ल्ड डीबी। जो हेलो वर्ल्ड डीबी डेटाबेस है उसके अंदर कोई भी डॉट कैट्स करके कोई भी टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अगर मैं इसको सही नेम से लिखूं ड्रॉप टेबल कैट्स, ठीक है, सो अब ये इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अगर अब मैं लिखता हूं शो टेबल्स, क्योंकि अब वो टेबल ही ड्रॉप हो गई है, तो ये मेरे को देगा एम्प्टी सेट, ठीक है। इसमें डिस्क्राइब कैट्स जो मैंने लिखा था, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसका एक और वे है लिखने का, वो है शो कॉलम्स फ्रॉम कैट्स। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे लिख सकते हैं, शो कॉलम्स फ्रॉम और टेबल का नेम, कोई भी टेबल नेम है, जो हमारा टेबल नेम है कैट्स है, ठीक है। तो डिस्क्राइब की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। लेट्स से एक बार इसको फिर से रन कर लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं डिस्क्राइब कैट्स की जगह डायरेक्ट ये वाला कमांड चलाऊं, तो मेरे को वो डिस्क्राइब कैट्स की, जहां पे मैं डिस्क्राइब कैट्स लिखता हूँ वो भी ऐसे ही आउटपुट दे सकता है, और शो कॉलम्स फ्रॉम कैट्स ये भी ऐसे ही आउटपुट दे सकता है। तो इस चीज को एक्वायर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। सो यार उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, इन वाली चीजों पे डिस्कस करेंगे। नल के अंदर कैसे क्या वैल्यू स्टोर होती है, की क्या है, डिफॉल्ट क्या है, और इस एक्स्ट्रा कॉलम का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा पेस्ट्री, ठीक है। इट शुड इंक्लूड 2 कॉलम्स, उसमें 2 कॉलम्स होने चाहिए, नेम एंड क्वांटिटी। जो आपका नेम कॉलम होगा वो 50 कैरेक्टर्स तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इंस्पेक्ट करना है अपने टेबल को, ठीक है। टेबल को भी इंस्पेक्ट करना है, कॉलम्स को भी इंस्पेक्ट करना है इन द CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस, और उसके बाद उसको डिलीट कर देना है। तो इसको एक बार टर्मिनल में करते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, क्रिएट टेबल पेस्ट्री, ठीक है। इसमें सेमीकोलन डालते हैं। पहला हमारा होगा नेम, इसको हमने देना है varchar, और हम 50 कैरेक्टर्स तक ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देना है क्वांटिटी जो कि इंट डेटा टाइप के साथ चल सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो 0 रोज अफेक्टेड। एक बार इसको शो टेबल्स कर लेते हैं। तो कैट्स जो टेबल था हमने पिछली क्लास में बनाया था, इस बार हमने पेस्ट्रीज टेबल बनाया, ठीक है। एक बार इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब पेस्ट्रीज,
ठीक है। तो हमारे पास दो कॉलम है, नेम और क्वांटिटी। इसने बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू 11 डिजिट तक ले लिया है, वेर केयर में 50 है। ठीक है, ये वाली चीजें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल पेस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉप कर दिए। अगर अब मैं शो टेबल्स करूंगा, वहां पे पेस्ट्रीज शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड डीबी के अंदर ही कैट्स की टेबल है और पेस्ट्रीज की टेबल थी। हमने पेस्ट्रीज की टेबल बनाया, उसको फिर डिलीट कर दिया, अभी कैट्स की टेबल अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इंसर्टिंग अ डेटा की। ठीक है, कैसे हम किसी डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्टिंग अ डेटा में जो मेन चीज है समझने की, हम इंसर्ट कहाँ पे करते हैं। हम कुछ भी इंसर्ट जो करते हैं वो अपने टेबल पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, वी आर इंसर्टिंग इनसाइड आवर टेबल। ठीक है, सो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है, हमें ऐसे लिखना है, इंसर्ट इनटू कैट्स। जो ये कैट्स है हमारा टेबल नेम है, और इधर जो आएगा कॉलम नेम आएगा। तो हमारे पास दो कॉलम थी कैट्स के टेबल पे, एक थी नेम और एक थी एज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा वैल्यूज। वैल्यूज में हमें लेट से नेम के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चाहिए जेटसन, और एज के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए लेट से 5। ओके, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। ठीक है, अब इस पे हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो है, इधर ना एक चीज होती है पैरामीटर करके, ठीक है, और एक चीज होती है आर्ग्यूमेंट करके। इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। जब हम इंसर्ट कुछ कर रहे होते हैं कैट में, तो जो उसके कॉलम के नेम होते हैं ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कुछ भी हो तो यही बताना है कि नेम और एज जो है आपके पैरामीटर्स हैं, और जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हो ये आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसमें जहां पे दिक्कत आती है वो ये है कि नेम के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा नेम ही आना चाहिए। जैसे नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप स्टोर करता है, ठीक है, वैरचर जैसे कह रहे हैं, तो वो जेटसन वैल्यू ही स्टोर करेगा, और एज के कॉरस्पॉन्डिंग 5 ही स्टोर करेगा। हम इस पे ये नहीं कर सकते।